हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है, ये फिर से मैं एक न्यू आरपीएससी का पेपर लेके आई हूँ जो 2013 का है। इस पेपर में भी 120 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अदर बच्चे जो और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी प्रैक्टिस इसके साथ कर सकते हैं, इस पेपर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आप लोग अपना आंसर लगाते चलो और अपनी प्रैक्टिस करते रहो इसी से। कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो राइट आंसर है यहाँ पे, कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है। नेक्स्ट है, प्लेटो ने कला को बताया है। प्लेटो ने कला को क्या कहा है? ये सौंदर्य शास्त्र का है, आप लोग इससे अपना आंसर लगा लो। प्लेटो ने कला को क्या बताया है? कल्पना से उत्पन्न, कुशाग्र बुद्धि से उत्पन्न, सत्य की अनुकृति या मात्र क्रीड़ा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आप लगा लो। प्लेटो ने कहा है कला को सत्य की अनुकृति। नेक्स्ट है, कला को वैदिक काल में ज्ञान की के रूप में स्वीकार किया जाता था। ज्ञान के किस रूप में स्वीकार किया जाता था? विद्या, उपविद्या, साधना और शाखा। ठीक है, तो कला को वैदिक काल से ज्ञान की उपविद्या के रूप में स्वीकार किया जाता था। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहो इससे। नेक्स्ट है, चारों वेदों में ज्ञेयात्मक वेद कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, और ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पहले आया हुआ है। चारों वेदों में जो मतलब लिरिकल वेद होता है, जो संगीत से संबंधित ज्ञेयात्मक वेद होता है, वो कौन सा होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे लगा लो आप लोग, साम वेद। नेक्स्ट है, ऑथर ऑफ कामसूत्र। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? तो कामसूत्र के रचयिता थे हमारे, इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा, वात्स्यायन। ठीक है, राइट आंसर लगा लो यहाँ पे, वात्स्यायन। नेक्स्ट है, 6 नंबर का क्वेश्चन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो चित्र सूत्र है वो टोटल कितने अध्याय में विभक्त है, ये पूछा गया और पहले भी आया था इसका पेपर। इसका मतलब जो आरपीएससी का पेपर था उसमें पहले पूछा गया है, इसको मैंने कराया भी है। आप लोग इसमें राइट आंसर लगा लो। राइट आंसर है यहाँ पे 9। नेक्स्ट, विच बुक वॉज रिटन बाई नग्नजीत। नग्नजीत के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? नग्नजीत ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? चित्र लक्षण। नग्नजीत का कौन सा है? चित्र लक्षण। ये सारी जो बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, इसके राइटर कौन है ये आप लोग को रट लेने हैं, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आते हैं उसमें। नेक्स्ट है, पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? आप लोग अपना आंसर लगा लो इसमें। पाली भाषा में रचित जो बौद्ध ग्रंथ है, बहुत फेमस है, राइट आंसर लगा लो इसमें, विनय पिटक। नेक्स्ट है, भरत मुनि की महत्वपूर्ण रचना है। जो लोग मेरे रेगुलर है सुनने वाले, उनको पता है कि जो भी पेपर मैंने और भी सॉल्व कराए हैं उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड होते हैं। देखिए, भरत मुनि के से का जो है उस पे बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, और भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रट लो। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र के जो रस हैं 8, उसके क्या क्या स्थायी भाव है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो भरत मुनि की महत्वपूर्ण रचना कौन सी हो गई? नाट्य शास्त्र ने रस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सबसे पहले। नेक्स्ट है, सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ षडांग। ठीक है, भारतीय कला के तत्वों षडांग का सही क्रम चुनिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा, मुझे बताना भी नहीं है इसमें। क्या है? रूप भेदा, प्रमाण, भाव, लावण, योजना, सादृश, वर्णिका, भंगिति, चित्र, षडांगकम। राइट आंसर लगा लो इसमें आप लोग इसका 3rd नंबर वाला। नेक्स्ट है, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा वो कौन सी कला कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी उपयोगी कला। नेक्स्ट है, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? सोमेश्वर ने कौन सा ग्रंथ रचित किया था? राइट आंसर लगा लो इसमें आप लोग, मानसो उल्लास।
ठीक है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेड है। आप लोग इसमें से अपने नोट्स बना रहे हो तो उनको तो ऐसे ही 2-3 बार आपने पेपर सॉल्व किया तो बहुत सारे क्वेश्चन तो एकदम रट जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला के मर्म को द्वारा समझा जा सकता है। भारतीय चित्रकला को किसके द्वारा समझा जा सकता है, मतलब उसकी तकनीकी के द्वारा, आकार के द्वारा, षडांग के द्वारा या संयोजन के सिद्धांत के द्वारा। राइट आंसर लगा लो यहाँ पे, षडांग। सोल ऑफ इंडियन पेंटिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय षडांग। ठीक है, नेक्स्ट है, इन टर्म ऑफ आर्ट, कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को के रूप में स्वीकारा जाता है। ठीक है, कला की जो भाषा है वो जो निरंतर गतिशील बिंदु का जो प्रयोग है उसको किस रूप में स्वीकार किया जाता है। फंडामेंटल ऑफ आर्ट का क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा, इसमें बताना भी नहीं है मुझे। राइट आंसर है यहाँ पे लाइन यानी रेखा। नेक्स्ट है, द करेक्ट ग्रुप ऑफ विजुअल आर्ट इज, दृश्य कलाओं का सही समूह क्या है। चित्र है, मूर्ति है, संगीत है। चित्र मूर्ति वास्तु है या मूर्ति कविता वास्तु है, कविता चित्र मूर्ति है। आंसर लगा लो इसमें, आप लोगों ने आई होप लगा भी लिया होगा, यानी क्या क्या है, पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर। ठीक है, क्योंकि ये विजुअल यानी जो आंखों से देखते हैं हम, विजुअल आर्ट्स, उन कलाओं का समूह पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट है, कलर्स दैट आर मेड बाय मिक्सिंग अ प्राइमरी कलर विद अ सेकेंडरी कलर कॉल्ड, मतलब प्राथमिक रंग को द्वितीय रंग में मिलाकर जो रंग बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। फंडामेंटल ऑफ आर्ट पे मैं बार बार आपको बताती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग मेरे वीडियो से जो जुड़े हैं उन्होंने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने इस पे डिटेल वीडियो बना रखा है, कलर्स पे या फंडामेंटल ऑफ आर्ट के एक एक पार्ट पे, संयोजन के सिद्धांत पे। आप लोग जाके उससे अपने नोट्स बना लो, उसको रेडी कर लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में ये आता है, किसी ना किसी तरीके से आता है। तो इन सब चीजें आपको, जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए स्पेशली है, ये सारी चीजें आप एकदम अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट, तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, राइट आंसर लगा लो आप, प्राथमिक और द्वितीय रंग मिला के जो बनाते हैं उन रंगों को हम क्या कहते हैं, तृतीयक रंग। राइट आंसर लगा लो सेकंड वाला आप लोग। नेक्स्ट है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स आर कंसीडर्ड एज, काले व सफेद रंग को क्या माना जाता है, मतलब वार्म कलर या कोल्ड कलर, प्राथमिक रंग, गर्म रंग, द्वितीयक रंग या अवर्णीय न्यूट्रल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होगा। राइट आंसर लगा लो इसमें अवर्णीय, फोर्थ वाला लगा लो इसमें राइट आंसर आप लोग इसमें अवर्णीय। नेक्स्ट है, किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग क्या कहलाता है। देखिए, रंग से ही कितने क्वेश्चन आ गए, तो ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है पेपर जो बना रहा है उसके मूड पे भी। कई बार अब एक ही टॉपिक को उठा के उसने 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, एकदम से फंडामेंटल आर्ट पे पूछा तो कलर पे ही 2-3 क्वेश्चन आ गए। तो किसी चित्र के एक ही रंग की जब हम टोन यूज करते हैं, जब कंपोजिशन में या किसी भी कलाकृति में, तो क्या उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एक वर्णीय रंग, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लगा लो राइट आंसर यहाँ पे, यानी थर्ड वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूरक रंग नहीं है, ये रॉन्ग कर दिया था आरपीएससी ने। ठीक है, लाल का हरा है, क्योंकि पूछा है पूरक रंग नहीं है, तो लाल का तो हरा है, बाकी आंसर नहीं। तो इसमें यार क्वेश्चन लिखने का कंफ्यूजन है या जो भी हो, लाल व हरा, लाल का पूरक हरा होता है। ठीक है, बाकी ये तीनों नहीं है। नेक्स्ट है, 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को क्या कहा जाता है। देखिए, कलर पे ही कितने क्वेश्चन, आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन हमें मिल गए कलर पे ही। ठीक है, राइट आंसर लगा लो यहाँ पे, कलर स्पेक्ट्रम बेंट इनटू सर्कल कार्ड कलर व्हील। ठीक है, 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को कहा जाता है कलर व्हील, रंग चक्र। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने पर उसकी सतह या धरातल के बारे में जो अनुभूति होती है वो क्या कहलाती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। तो जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो वो क्या कहलाती, वो उसका टेक्सचर होता है। हम उसको स्पर्श करके हमको पता चलता है हार्ड है या बहुत सॉफ्ट है, रफ है। ठीक है, नेक्स्ट है, दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व क्या होता है।
ठीक है। दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व क्या होता है? बैलेंस होता है कि म्यूजिक होता है, स्टेज होता है या लाइट होता है? राइट आंसर लगा लो आप लोग। यहाँ पे क्या होता है? बैलेंस। किसी भी कलाकृति में अगर बैलेंस नहीं होगा, इम्बैलेंस होगा वो, तो हमें बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर बैलेंस है तो बैलेंस हर चीज का होता है। जैसे कलर बैलेंस होना चाहिए, कंपोजिशन में जो आकृतियां हैं उनका बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। तो ये राइट आंसर यहाँ पे हो गया हमारा बैलेंस यानी संतुलन। नेक्स्ट है, स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो ये किसमें प्रयुक्त की जाती है? ये हमारी प्रिंट मेकिंग की टेक्निक है। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ प्रिंट मेकिंग, छापा चित्रण की कौन सी एक पद्धति है? इंटेग्लियो, टेम्परा, कोलाज या नन ऑफ दीज? राइट आंसर है, आपको पता होगा बहुत सारे बच्चों को इस पे, क्योंकि राइट आंसर है यहाँ पे इंटेग्लियो। नेक्स्ट है, एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर स्याही लगाकर स्याही लगे धरातल पर कागज दबाकर छाप लेना संबंधित है। सेरीग्राफ, प्लेनोग्राफ, कोलोग्राफ या लिथोग्राफ? राइट आंसर आप लोग अपना लगा लो। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा कोलोग्राफ। ठीक है। जब हम अलग अलग तरीके की सामग्री अपने टेक्सचर पे लगाकर चिपकाते हैं और स्याही लगा के जब प्रिंट लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलोग्राफ। ठीक है। नेक्स्ट है, लीनो कट की प्रक्रिया के लिए सही अनुक्रम चुने। लीनो प्रिंटिंग, जब लीनो से हम प्रिंट लेते हैं तो उसका पूछा है मतलब सही अनुक्रम क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम करते हैं ड्राइंग, फिर हम क्या करते हैं? कार्विंग, फिर क्या करते हैं? इंक लगाते हैं रोलर से उसके ऊपर, लास्ट हम क्या करते हैं? प्रिंट लेते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा 4th नंबर। नेक्स्ट है, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्लैट सरफेस मतलब सपाट स्थान होता है जो, उस पर हम चित्रांकन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कपड़ा कहते हैं, भित्ति कहते हैं, कागज कहते हैं? तो ये जो कपड़ा, भित्ति, कागज है, ये तो हमारा एक तरीके से मीडियम हो गया, वो टेक्सचर हो गया, वो चीज हो गई जिसपे हम काम करते हैं। ठीक है। मीन्स कपड़ा हो गया, दीवार हो गई, कागज हो गया, कोई और दूसरे टाइप का किसी भी तरीके का धरातल हो गया। बट ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है, पूछा है फ्लैट सरफेस जो पेंटिंग के लिए यूज होगा, उस कोई भी जगह हो, XYZ हम कुछ भी यूज करें, तो उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पेस। राइट आंसर लगा लो यहाँ पे हमारा अंतराल। ठीक है। अंतराल होता है जहां पर हम अपना चित्रांकन करते हैं। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में मिलाता था। प्रागैतिहासिक जो चित्रकार थे, प्री हिस्टोरिक पेंटर्स, जो गुफाओं में रहते थे, वहां पे चित्रकारी करते थे, तो उनके लिए क्या था? वहां पे तो कुछ अवेलेबल था नहीं, तो क्या, जो पशुओं की चर्बी होती थी उसको मिला के ही रंगों में मिलाते थे। और रंग मतलब जो भी उनके पत्तियों से और जो वैसे कलर निकालते थे प्राकृतिक, उसमें पशुओं की चर्बी मिलाते थे, तब उससे वो कलर करते थे। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं भीमबेटका में, सितनवासल में या एलोरा में? ठीक है। तो प्रागैतिहासिक चित्र के लिए पंचमढ़ी, लिखुनिया, भीमबेटका, भीमबेटका, महाबलीपुरम, सिंघनपुर, रायगढ़, एलोरा या लिखुनिया? ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? सेकंड वाला, पंचमढ़ी, लिखुनिया और भीमबेटका। नेक्स्ट है, कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई थी? यानी कौन सी जोड़ी गई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? तो भीमबेटका। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंघनपुर स्थान प्रसिद्ध है। तो सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के लिए। नेक्स्ट है, कालक्रम की दृष्टि से सही चयन कीजिए। सबसे पहले मतलब क्या, फिर उसके बाद क्या, ऐसे पूछा है। सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा है। तो राइट आंसर आप लोग लगा लो इसमें अपना। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा पीतल खोरा, कार्ले, बादामी और फिर लास्ट में है हमारा महाबलीपुरम। नेक्स्ट है, चैत्य केव्स मतलब जो चैत्य गुफाओं का उपयोग किस लिए होता था? चैत्य और बिहार दो गुफाएं थी, मैंने बताया था। चैत्य क्या होते थे? उनके
प्रार्थना या उपासना का क्षेत्र होता था, वर्शिप का, और जो विहार होता था वो उनके रहने का स्थान होता था। तो राइट आंसर लगा लो यहाँ पे आप लोग, प्रार्थना या उपासना हेतु। नेक्स्ट है 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे, अजंता की कौन से नंबर की गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं? तो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है हमारी 8 से लेके 13, 8 से 13 तक की गुफाएं जो है वो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। हीनयान मैंने बताया था जिसमें सिंबल के रूप में उनको उनके चिन्ह बौद्ध महात्मा बुद्ध के बनाए गए हैं। तो क्या हो गया, 8 से 13 नंबर की गुफाओं में, और बाकी गुफाओं में क्या होने, मानवीय रूप में, जिसको महायान संप्रदाय के अंतर्गत वो आती है। नेक्स्ट है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इसको पहले भी पूछा गया है। तो सबसे पहली गुफा जो है वही पद्मपाणि बोधिसत्व के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको आप लोग रट लो, पद्मपाणि बोधिसत्व, यानी जहां पे भी देखो गुफा नंबर 1। ठीक है, और चित्र की बात कर रहा है, हमेशा ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आंसर लगाना आप लोग। नेक्स्ट है अजंता की गुफाओं के किस समूह में चित्र देखे जा सकते हैं? अजंता है, अजंता में जितनी भी गुफाएं हैं सब में चित्र नहीं है, मतलब कुछ धुंधले हो गए, कुछ मिट गए हैं, जिनमें दिखाए स्पेशली चित्र मिले हैं वो गुफाएं पूछी गई हैं। तो वो कौन सी गुफाएं हैं? राइट आंसर लगा लो आप लोग इसमें अपना, 1 में, 2 में है, 9 में, 10, 16, 17। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है? 1, 2, 9, 10, 16, 17, ऐसे आपको याद रहेगा, 1 और 2, 9 और 10, 16 और 17। नेक्स्ट है अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया था? अपभ्रंश शैली का विकास पूछा है, जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया था? तो जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप लोग अगर कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हो। तो राइट आंसर है यहाँ पे औधिनियूर्ति वृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ था? तो अकबर के काल में सबसे ज्यादा क्या बने थे? सभी चित्र, यानी पोर्ट्रेट पेंटिंग। राइट आंसर लगा लो आप लोग यहाँ पे, सभी चित्र। नेक्स्ट है रज्मनामा सचित्र पुस्तक चित्र किस भारतीय कथा पर आधारित है? रज्मनामा पे भी बहुत बार पूछा गया है। तो रज्मनामा किसका अनुवाद था? भारतीय कथा यानी महाभारत का। ठीक है, जैसे भी नाम आता है, अगर महाभारत का पूछता है तो अगर पूछेगा तो रज्मनामा, और रज्मनामा दिया है और आंसर में महाभारत दिया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे महाभारत। नेक्स्ट है दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ पर है? तो दक्कन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध जगह आ गया हमारा अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर। तो यहाँ पे तीनों में से कौन सा है हमारा? अहमदनगर। नेक्स्ट है बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जो भी कर रहे हो मेरे साथ उनके मोस्टली क्वेश्चन सब सही होंगे। नेक्स्ट है दक्कन शैली के चित्र केंद्रों का सही क्रम बताएं। तो दक्कन का कौन सा सही है? मैंने बोला अभी आप लोगों को, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, और पूछा है चित्र केंद्रों का सही क्रम बताइए। बिदार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा सारे दिए हैं, पर स्टार्टिंग से पूछा है सबसे पहले, फिर कौन सा। ठीक है, तो लाइन से चलेंगे हम, सबसे पहले लगाएंगे अहमदनगर, ऐसे याद करने में आसानी रहती है। अहमदनगर है, फिर बीजापुर है, गोलकुंडा, फिर बिदार, लास्ट में आता है हमारा बिदार। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान की जो प्रांतीय मुगल शैली है उसको कहा जाता है हमारी मारवाड़ शैली। नेक्स्ट है पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई थी वो कौन सी थी? ठीक है, जो सबसे पुरानी पहाड़ी स्टाइल की पेंटिंग थी उस सबसे पहले आई थी, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बसोली। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पंजाब और जम्मू की बात आ गई तो कौन सी शैली आ गई हमारी? पहाड़ी शैली। राइट आंसर लगा लो आप लोग यहाँ पे, सेकंड वाला, पहाड़ी शैली। नेक्स्ट है मौलाराम किस चित्र शैली का चित्रकार था? मौलाराम किस शैली का चित्रकार था? गढ़वाल शैली का। राइट आंसर लगा लो फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है
बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था? ये ध्यान से पढ़ना, योगदान नहीं था। नंदलाल बोस इंपॉर्टेंट, सबको पता है। डीपी राय चौधरी इंपॉर्टेंट, शारदा चरण उकील और राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, किसका योगदान नहीं था? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है, खान बहादुर का खिताब किस चित्रकार को मिला था? ठीक है, तो खान बहादुर का खिताब किस चित्रकार को मिला था? राइट आंसर लगा लो आप लोग अपना, अब्दुल रहमान चगुताई। ठीक है, थर्ड वाला हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में उपाचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार और प्रसार किया था? तो राइट आंसर लगा लो आप लोग यहाँ पे, शैलेंद्र नाथ डे। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टेला क्रेमरिस ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा है? ठीक है, तो स्टेला क्रेमरिस ने किसको कहा है? इस पे ऐसे ही देख के पता चल रहा है। घनवादी चित्रण कौन करता था? तो वो करते थे हमारे गगनेंद्र नाथ टैगोर। राइट आंसर लगा लो यहाँ पे, गगनेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के इस संग्रहालय में है। राइट आंसर लगा लो यहाँ पे, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम, वडोदरा। नेक्स्ट है, बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह क्या है? ठीक है, तो बंगाल शैली के कलाकार राजा रवि वर्मा थे नहीं, के हैबर थे नहीं, तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया? फर्स्ट नंबर वाला भी देखने में आ रहा है, सेवकराम शिवदयाल थे नहीं, तो राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा? सेकंड वाला, अवनींद्र नाथ, नंदलाल बसु और असित कुमार हल्दर। नेक्स्ट है, यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम जो चित्रकार कुशल बने हुए कौन से थे? तो राइट आंसर तो आपको पता ही है यहाँ पे, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है, नंदलाल बसु द्वारा जो सजीव चित्र है, नंदलाल बसु का जो चित्र है वो कौन सा है? राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, पार्थ सारथी यात्रा का अंत, उमर खयाम, गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य। ठीक है, तो इसमें से सारे ही आंसर रॉन्ग है, ये इसको आरपीएससी ने क्रॉस कर दिया था, तो हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, असित कुमार हल्दर वॉज प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, असित कुमार हल्दर कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो असित कुमार हल्दर थे प्रिंसिपल हमारे लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स के। नेक्स्ट है, द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है, यह बात सत्य है या असत्य है? पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? ये आप लोग बताइए मुझे, ये इस पे राइट आंसर आप क्या लगाओगे? क्योंकि जो हमारा पेपर होता है उस पे हम 3D आकृति बना लेते हैं, त्रिआयामी निरूपण कर सकते हैं, तो ये एकदम ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, किसी भी वस्तु का अंकन जब हम छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व एकदम ठोस दिखाने के लिए करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हमारा 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3D इफेक्ट मतलब जब हम कोई पेपर होता है उस पे अगर कोई चित्रण करते हैं उस पे, जब उसका हम लंबाई चौड़ाई या गहराई दिखा रहे होते हैं या उसकी डेप्थ दिखा रहे होते हैं, तो हम कैसे छाया प्रकाश का के अलग अलग मतलब कलर का, लाइट का अलग अलग शेड से यूज करके उसको एकदम रियल दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो चित्रण क्या कहलाता है? हमारा त्रिआयामी चित्रण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है? ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसका आंसर खुद लगा सकते हो। ठीक है, मूर्ति कला को कहते हैं हमारी त्रिआयामी कला। नेक्स्ट है, अनुरंकन को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो अनुरंकन को हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं रेंडरिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा सभ्यताएं कहाँ पर स्थित हैं? तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यताएं कहाँ पर स्थित हैं?
राइट आंसर इस पे क्या होगा? राइट आंसर है हमारा पाकिस्तान पे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा जोगीमारा गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं? ठीक है, जोगीमारा की गुफाएं हमारी किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर लगा लो आप लोग यहाँ पे, छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है, सही क्रम चुनिए, मौर्य, कुषाण, प्रतिहार, गुप्त। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे लगा लो आप लोग, सबसे पहले मौर्य, फिर कुषाण, फिर गुप्त और फिर लास्ट में प्रतिहार। नेक्स्ट है, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की जो ताम्र प्रतिमा है उसकी मुद्रा क्या है? ठीक है, तो उसकी मुद्रा है हमारी अभय मुद्रा। नेक्स्ट है, विच कैपिटल पराग्रहा, परगहा बोलते हैं जिसको हिंदी में, परगहा हैज बीन अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा हुआ? अशोककालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है? वो है हमारे सारनाथ स्तंभ को। ठीक है, नेक्स्ट है, जेतवन का दान मूर्ति शिल्प बनाया है। जेतवन का दान, डोनेशन ऑफ जेतवन का दान मूर्ति शिल्प बना है। ठीक है, इसको आरपीएससी ने रॉन्ग कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, भारतीय मूर्ति कला की शैली का सही काल अनुक्रम अनुक्रम बताइए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आया, फिर कौन सा, ऐसे चलते हैं लाइन से हम। फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा आया? कुषाण, गुप्त, पाल और फिर लास्ट में हमारा चंदेल। नेक्स्ट है, भारतीय मूर्ति कला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है। भारतीय मूर्ति कला में हास्य व्यंग का शिल्प पूछा है, सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है हमारा भरभूत में। ठीक है, नेक्स्ट है, आमेर जयपुर में कौन सा भव्य मंदिर तोरण द्वार तथा गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है यहाँ पे जगत शिरोमणि मंदिर। नेक्स्ट है, सारनाथ के स्तंभ के परगहे की चौकी पर 4 पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी कई बार पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर लगा लो आप लोग, बुल, हॉर्स, लॉयन और एलिफेंट। राइट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट वाला, वृषभ, अश्व, सिंह और हस्ती। नेक्स्ट है, मूर्तियों पर ओपदार पॉलिश किस काल की विशेषता है? तो मूर्तियों पे जो पॉलिश होती थी वो सबसे ज्यादा होती थी मौर्य काल में, और वो इतनी चमकदार पॉलिश होती थी कि आज भी हम उसकी पॉलिश वैसी की वैसी देख पाते हैं। तो राइट आंसर लगा लो इस पे हमारा, मौर्य काल। नेक्स्ट है, चांद बावड़ी तथा 9वीं शताब्दी के हर्ष माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा आबा नेरी। ठीक है, राइट आंसर लगा लो यहाँ पे आबा नेरी। नेक्स्ट है, एलिफेंटा जिस टापू टापू पर स्थित है वह किस नाम से जाना जाता है? तो एलिफेंटा हमारा धारापुरी के लिए। ठीक है, मायापुरी धारापुरी लिखा है, लेकिन राइट आंसर क्या है यहाँ पे हमारा? धारापुरी। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर्तकी की ऊंचाई है ये भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी है, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं अभी। नेक्स्ट है, अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा स्थित है? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा 26 नंबर की गुफा में। लगा लो, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, इसमें प्रतिमा के बारे में पूछा है तो वो है हमारा 26 नंबर की गुफा में। नेक्स्ट है, अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के किस नदी के किनारे स्थित है? तो अमरावती का जो स्तूप है वो है हमारा कृष्णा नदी के किनारे। नेक्स्ट है, सर्वाधिक 1444 स्तंभों
वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है? कौन सा है ऐतिहासिक मंदिर? राइट आंसर है यहाँ पे हमारा रनकपुर। नेक्स्ट है, गंगा अवतरण विषय का मूर्तिकरण कहाँ हुआ है? गंगा अवतरण जो है वो मूर्तिकरण कहाँ पे हुआ है पूछा गया है। तो ये हमारे दक्षिण में है, हमारा जो महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम में गंगा अवतरण नाम का एक पैनल है, उसको ही बोलते हैं। उस पे बहुत अच्छा बनाया गया है उसको उकेर के। ठीक है, पत्थर पे ही पूरे उसको बनाया गया है। नेक्स्ट है, शयन मुद्रा में मिली सर्वाधिक मूर्तियां किसकी हैं? तो इस शयन मुद्रा में सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसकी मिलेंगी? इसको आंसर देख के ही आपको समझ में आ रहा है किसकी होगी, वो विष्णु जी की। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम में है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो लाट बनाई थी वो थी हमारी लौह यानी आयरन में। नेक्स्ट है, विष्णु प्रतिमा में गदा को किस प्रतीक के रूप में अंकित किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन आरपीएससी ने रॉन्ग कर दिया था। ठीक है, सहचरी के रूप में या वाहन के रूप में, वाहन है नहीं, गदा को पूछा है, तो इसमें कंफ्यूजन है, मे बी इसलिए उन्होंने इसको रॉन्ग कर दिया होगा। तो हम इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, सांची में किस धर्म की कला शिल्प को प्रदर्शित किया गया है? तो सांची किससे संबंधित है? ये हमारी है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, लाट व परगहा के भाग होते हैं। लाट और परगहा किसके भाग होते हैं? जो मौर्यकालीन स्तंभ होते थे उसके होते थे भाग, स्तंभ के। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधार शैली की मूर्तियों पर प्रभाव है। तो गांधार शैली की जो मूर्तियां होती थी किससे प्रभावित? ग्रीक यानी यूनानी। नेक्स्ट है, उदयपुर के समीप नागदा में कौन से प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो नागदा में प्रमुख जो मंदिर स्थित है वो है सहस्त्रबाहु का मंदिर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इसमें से हम देख लेंगे कि कौन सा हमारा चित्रकार है, तो वो आंसर हमारे रॉन्ग हो जाएंगे पहले ही। जय स्वामीनाथन चित्रकार है, 4th नंबर रॉन्ग। 3rd नंबर राम कुमार, राम विजय वर्गीय, राम गोपाल, ये भी रॉन्ग। 2nd नंबर पे देखते हैं पीवी जानकी एवं कृपाल सिंह शेखावत, ये भी रॉन्ग। 1st नंबर वाला हमारा हो गया राइट आंसर, क्योंकि धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंकु चौधरी और रामवीर सुतार। ठीक है, राइट आंसर लगा लो आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्त्री कलाकार कौन है? शारदा चरण उकील, जी.आर. संतोष, ज्योति भट्ट या गोगी सरोज पाल। ठीक है, तो कौन है इसमें? राइट आंसर लगा लो आप लोग, गोगी सरोज पाल। जितने आर्टिस्ट का नाम पता होगा, जितने ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनकी पूरी जीवनी नहीं रटनी होती है हर आर्टिस्ट की, पर उनकी जो फेमस चीजें होती हैं या वो किस उसमें काम करती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा गोगी सरोज पाल। नेक्स्ट है, धातु मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में चिर परिचित नाम है। तो धातु मूर्ति शिल्प में सबसे ज्यादा किसका नाम लिया जाता है? ये यहाँ पे पीवी जानकी राम, अजीत चक्रवर्ती, मीरा मुखर्जी या महेंद्र पांड्या। ठीक है, ये भी आरपीएससी ने रॉन्ग कर दिया था, पीवी जानकी राम इस पे मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, बट ये आंसर हम छोड़ देते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है 88 नंबर का क्वेश्चन हमारा, सन 2010 में राजस्थान के किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2013 का पेपर है तो इसलिए 2010 का पूछा गया है। अब अगर हम 2022 का एग्जाम जब होगा तो उसमें हमें पिछले 1-2 साल का हमें पढ़ना होगा कि किसको किसको पद्मश्री या पद्म भूषण मिला है, और स्पेशली अगर वो राजस्थान से है। तो इसमें हम राइट आंसर लगा लेते हैं, अर्जुन प्रजापति को मिला था। नेक्स्ट है, ट्रिम्फ ऑफ लेबर शिल्प किसने बनाया था? ट्रिम्फ ऑफ लेबर किसने बनाया? डीपी राय चौधरी। नेक्स्ट है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के संस्थापक सदस्य रहे हैं। संस्थापक सदस्य रहे हैं तो वो है हमारे मोहन शर्मा। नेक्स्ट है, मूर्ति कला से ही उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला कौन सी होती है? तो मूर्ति कला से उत्पन्न प्रयोगात्मक कला होती है हमारी इंस्टॉलेशन आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, के हैबर का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि आर्टिस्ट का नाम पूछता है तो केंटिगिरी कृष्ण हैबर। ठीक है, नेक्स्ट है,
एक भारतीय चित्रकार जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया है। तो ययाति के लिए फेमस है हमारे ए रामचंद्रन। नेक्स्ट है, गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ पर स्थित है? तो गढ़ी कलाकार परिसर स्थित है हमारा नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है, तांत्रिक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो तांत्रिक चित्रकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? जी.आर. संतोष। नेक्स्ट है, अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो अमरनाथ सहगल एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। हु इज अनीस कपूर? अनीस कपूर कौन है? एक चित्रकार, मूर्तिकार, समीक्षक या कला इतिहास। तो अनीस कपूर एक हमारे मूर्तिकार है। राइट आंसर लगा लो आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है, 1957 में राजस्थान में कला उत्थान के लिए जो संस्था आरंभ हुई थी वह कौन सी थी? ठीक है। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ललित कला अकादमी जयपुर। नेक्स्ट है, निम्न में किस समूह के सभी कलाकार कलाविद हैं? ठीक है, कलाविद हैं। राइट आंसर लगा लो आप लोग यहाँ पे, पी.एन. चोयल, सुरेश शर्मा, रणजीत सिंह चूड़ावाला। ठीक है। नेक्स्ट है, नंदलाल बोस ने हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में चित्रित किया था? ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि किसने चित्रित किया था, और पूछा गया है किस सन में चित्रित हुआ था। तो 1937 से 38 में। राइट आंसर लगा लो आप लोग यहाँ पे, थर्ड वाला। नेक्स्ट है, यहाँ पर प्रतिवर्ष फ्रेस्को कला शिविर आयोजित किया जाता है। तो यहाँ कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है हमारा राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ में, हर साल होती है वर्कशॉप। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? ठीक है, सूर्य से, कमल से, चक्र से या अग्नि से। तो राइट आंसर है यहाँ हमारा सूर्य से। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में यहाँ पर उच्च कला शिक्षा विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, राजस्थान का पेपर है तो स्पेशली मैंने बोला राजस्थान से संबंधित बहुत पढ़ना है। बाड़मेर। नेक्स्ट है, 2013 का आर्ट समिट जो हुआ था वो किस शहर में हुआ था? ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे हमारा जयपुर में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया? इस पे विवादित क्वेश्चन है, इसको डिलीट कर दिया गया क्योंकि जगदीश स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी दोनों का नाम दिया है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्रिका है। ठीक है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के लिए पूछा है, कौन सी है समाचार पत्रिका? कला संवाद। नेक्स्ट है, इनमें से एक कैटलॉग है संचय, मूमल, राजस्थान के रंग, वॉस्ट एंड विजन। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा राजस्थान के रंग। नेक्स्ट है, भारत के सरकारी कला विद्यालयों को उनके कालक्रमानुसार नियोजित कीजिए। तो सबसे पहले आया मद्रास में, फिर कलकत्ता में, फिर बंबई में, फिर लाहौर में। ठीक है, मद्रास, कलकत्ता, बंबई और लाहौर। एग्जैक्टली मुझे अभी सन नहीं याद है, आप लोग देख लेना इसको। सबसे पहले मद्रास था, ये याद रखना बस, कलकत्ता, फिर बंबई, फिर लाहौर। नेक्स्ट है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा है। तो वास्तुकार का नाम आया, चित्रकार वास्तुकार दोनों कौन थे इनमें से? सतीश कुमार गुजराल। ठीक है। नेक्स्ट है, कलाकारों की वरिष्ठता के आधार पर सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले ईवी हैवल दिया है, अमीनाथ टैगोर, मनीषी डे, राम गोपाल विजय वर्गीय। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लो आप लोग यहाँ पे। इस पे भी रॉन्ग कर रखा है, बट मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला सही होना चाहिए, ईवी हैवल, अमीनाथ टैगोर, मनीषी डे, राम गोपाल विजय वर्गीय। बट रॉन्ग है तो हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द 8 रसों में से एक नहीं है? ठीक है, 8 रसों में से एक नहीं है पूछा है। श्रृंगार, हास्य, वीर या रति। ठीक है, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, ये रस होते हैं बट रति नहीं होता है। ठीक है, रति तो स्थायी भाव होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? रति। नेक्स्ट है, शोक, क्रोध, भय और जुगुप्सा, ये क्या है? ये किसके भाव? ये होते हैं हमारे स्थायी भाव। ठीक है,
तो राइट आंसर लगा लो यहाँ पे फर्स्ट वाला, ये होते हैं स्थायी भाव। नेक्स्ट है भट्ट नायक का रस निष्पत्ति संबंधी दृष्टिकोण क्या कहलाता है? तो भट्ट नायक का था हमारा भुक्तिवाद। नेक्स्ट है नवा रस किस भारतीय विचारक ने शामिल किया था? 8 रस थे जो भरत मुनि ने अपने रस सिद्धांत में प्रतिपादित किए थे। नवा रस नहीं, उन्होंने केवल 8 रस माने थे, बट नवा रस किसने? अभिनव गुप्त ने। और अगर पूछता है नवा रस कौन सा है, तो नवा रस था हमारा शांत रस। ठीक है। नेक्स्ट है दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला सौंदर्य तथा आस्वादन से संबंधित है। तो दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा है? वो है हमारी सौंदर्य शास्त्र, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एस्थेटिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पीला ईसा चित्र किसने चित्रित किया था? तो पीला ईसा चित्रित किया था पॉल गॉगिन। नेक्स्ट है दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन, मनमौज यह टिप्पणी किस समूह के लिए की गई थी? यानी अब रंगों का इतना ज्यादा ब्राइट यूज, मतलब ब्राइट कलर बहुत ज्यादा यूज करते थे, अपनी मर्जी से रंग लगाते थे। कलाकार तो वैसे भी अपनी मर्जी से कलर करता है, बट उनके कलर इतने वाइब्रेंट होते थे, तेज चमकदार होते थे, कोई उनका दायरा नहीं था, कैसे भी कलर लगा लेते थे। तो ये सारी चीजें किन कलाकारों के लिए ये कही जाती थी? फॉविज्म, यानी फाववाद के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है ये मैचिंग है। ठीक है। क्लॉड मोने, जॉर्ज ब्राक, सेजान, मातिस। ठीक है। तो सेजान हो गए हमारे उत्तर प्रभाववाद से। ठीक है। ब्राक हो गए हमारे घनवाद से, मातिस हो गए हमारे फाववाद से, क्लॉड मोने हो गए हमारे प्रभाववाद से। ठीक है। तो क्लॉड मोने प्रभाववाद यानी ए का डी 2 में है। नेक्स्ट चलते हैं फिर ब्राक यानी बी का ए, बी का यानी हमारा फोर्थ वाला। ठीक है। राइट आंसर लगा लो इसमें फोर्थ वाला। नेक्स्ट है ये भी मैचिंग है, सूखी घास के ढेर, तृण पर भोजन, वैश्याएं, स्नानामग्न युवतियां। ठीक है। सूखी घास के ढेर यानी हो गया मोने, और तृण पर भोजन हो गया माने। सूखी घास के ढेर ए का यानी सी, 2 जगह है ए का सी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तृण पर भोजन, ये हो गया हमारा माने, ये भी 2 जगह दे दिया है। नेक्स्ट है वैश्याएं। ठीक है। देगा सी का ए, यानी हो गया इसका लास्ट वाला। ठीक है। सॉरी लास्ट वाला कह रही हूँ, फर्स्ट वाला। ठीक है। राइट आंसर लगा लो इस पे, कौन सा नंबर है? 119 का ए वाला। ठीक है। 119 का सी का ए, वैसे आए का देगा, स्नानामग्न युवतियां रहना, सॉरी ए फर्स्ट नंबर नहीं सेकंड नंबर। ठीक है। 119 का है सेकंड वाला। आप ऐसे मैचिंग करोगे तो आपको आसानी रहेगी, मुझे पढ़ने में कंफ्यूजन हो गया। सूखी घास के ढेर मैंने बताया, उन्हें तृण पर भोजन माने, वैश्याएं देगा, स्नानामग्न युवतियां रहनौर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रभाववाद नामकरण किसके द्वारा एवं कब किया गया था? तो उत्तर प्रभाववाद रोजर फ्राई के द्वारा किया गया था 1910 ईस्वी में। ठीक। तो फ्रेंड्स आज के ये 120 क्वेश्चंस थे आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए। इससे बहुत हेल्प मिल रही होगी आप लोग को क्वेश्चंस के। अब आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन पेपर्स को देख के, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप उसको अपने नोट्स में शामिल कर सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। जो क्वेश्चन आरपीएससी गलत कर देता है या कोई भी आयोग अगर कहीं से उस पेपर में रॉन्ग लग गया होता है तो हम उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग व्यू होते हैं, कई बार अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें दी होती हैं, तो उसमें विवाद होता है। तो उस सब क्वेश्चन को अगर छोड़ दो तो उसके अलावा आप लोग जितने क्वेश्चन हैं आप इसको ध्यान से पढ़ो। जो क्वेश्चन नया लगता है उस पर आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह हम और भी अपने वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब तब तक के लिए बाय बाय।